Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये कुछ पंगे ले रहा था मैं, तो ना ये चीज़ें बन गई। आज मैं आपको 3D शेप्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स। अभी हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने सभी टूल्स कवर नहीं किए, सभी टूल्स के बारे में हमने डिस्कशन नहीं की। कुछ बेसिक्स के टूल जिसमें शेप, ग्रेडियंट, कलर, डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, तो इनके बारे में मैंने जस्ट आपको बताया। यहाँ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जब आपने पोस्टर डिज़ाइन करना है, लोगो डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा ये टूल है पेन टूल, कर्वेचर टूल है, फिर उसके बाद यहाँ पे इरेजर में 2-3 और टूल्स आ जाते हैं, तो ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है। तो हमने जब अब मूव ऑन करना है अपने सेकंड फेज़ की तरफ, जिसमें हम पोस्टर डिज़ाइनिंग को देखेंगे। उसमें हम डेली 1-2 पोस्टर, पहले कुछ टूल्स जो हैं वो उन डिज़ाइनिंग में जो यूज़ होंगे वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हमने पोस्टर डिज़ाइनिंग के लिए कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या हमारा माइंड किस तरह होना चाहिए पोस्टर डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें हम इन टूल्स को भी साथ साथ सीखते रहेंगे। जैसे मैंने आपके साथ जो टूल्स शेयर किए थे, ठीक है, आपको इनका इंट्रोडक्शन बताया, तो साथ साथ मैंने शेप भी बना के इनका यूज़ भी बताया। तो ये एक शेप पड़ी हुई है, ये एक चॉक टाइप है, ठीक है। जिस तरह हम बचपन में छोटे यानी कि पहले चॉक यूज़ होता था, तो वो वाइट कलर में सॉलिड शेप में होता था। तो ये भी एक सॉलिड 3D शेप बनी हुई है, ठीक है। तो हमने ये किस तरह बनानी है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। आज हमने जो है मूव ऑन करना है अपने ग्रेडियंट टूल के साथ, ठीक है। अभी वो ख़त्म नहीं हुआ, कुछ यानी कि ना चीज़ें मुझे लगता है उसमें रहती हैं जो मुझे ऐड करनी चाहिए ताकि उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। कल तो बहुत बेसिक मैंने आपको शेप ड्रा करना सिखाई थी ना, कि इल्यूजन थी उसमें कुछ थोड़ी बहुत। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इस सब प्रोसीजर का आपको पता है, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना अपना पैरामीटर। तो मैं यहाँ विंडो में जाऊँगा एंड वर्क स्पेस एंड क्लास नंबर 4, ठीक है। क्लास नंबर 4 जो हमारी बिल की थी उसमें मैंने अपनी वर्क स्पेस सेट की हुई है। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज का थीम है, हम कोशिश करेंगे पेंसिल बनाएं, ठीक है, 3D पेंसिल। ये 3D पेंसिल हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, और इसके बाद मैं पेन भी ड्रा करना सिखाऊंगा, ठीक है। यानी कि ये तो पेंसिल है, फिर पेन ड्रा करना सिखाऊंगा कि आप पेन किस तरह ड्रा कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के 3D, वो भी यानी कि ये नहीं कि बस लाइनें लगा दी और पेंसिल बन गई। उसको बाकायदा 3D हम शेप में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल पे मैं इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि हमारा ये जो ग्रेडियंट टूल है रिलेटिविस्टिक, ठीक है, रियलिस्टिक जो हमारी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, रियलिस्टिक प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें हमने अपने कस्टमर को ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा करके देना होता है जो बिल्कुल उसको रियल लगे, इमेजिनरी उसमें कुछ भी ना हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। शेप टूल पे मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं एक ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। हमें रेक्टेंगल की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको छोटा कर लेंगे। इसकी डायमेंशन को मैंने ड्रैग किया और छोटा कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँगा ताकि आपको इजीली इसके बारे में सब। तो जब भी हमने इस तरह का कोई 3D वर्क करना है, जिस रियलिस्टिक
ग्रेडियंट यूज़ करना है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि स्ट्रोक्स कभी यूज़ नहीं करने, ठीक है। ये जो स्ट्रोक्स आ रहे होते हैं ना, ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ना, ये स्ट्रोक है, ठीक है। तो स्ट्रोक इमेजिनरी की तरफ आपको ले जाएगा, वो हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे जो पैटर्न ड्रा करेंगे हम, जो भी कैरेक्टर ड्रा करेंगे, ठीक है, तो उसको वो इमेजिनरी की तरफ ले जाएगा। तो हम ग्रेडियंट टूल की मदद से अपने कैरेक्टर को ट्राई करेंगे कि ये इमेजिनरी ना लगे और ये रियलिस्टिक हो। तो इसलिए हम ग्रेडियंट इसका जो है बिल्कुल रिमूव कर देंगे। तो ग्रेडियंट रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ, फिल करके मैं इसका ग्रेडियंट रिमूव कर देता हूँ। ये जो मेरा ग्रेडियंट रिमूव हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैंने सेम इसकी सामने कॉपी, ये कॉपीज आ गई। ये मेरे पास 3 फ्लैट सरफेसेस आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है ग्रेडियंट टूल। तो अब ये देखें ज़रा, ये जो मेरे पास इधर 3 सरफेसेस हैं। 3 सरफेसेस हमने क्यों लिए, क्योंकि हमने उसको 3D में प्रेजेंट करना है। तो ये फ्रंट शेप, ये मेरी पेंसिल की फ्रंट साइड होगी। दिस विल बी लेफ्ट बैक एंड दिस विल बी राइट बैक, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 सरफेसेस लिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये मेरी राइट बैक है और ये मेरी है लेफ्ट बैक। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रेडियंट अप्लाई। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक करना और ये मेरा ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। तो अब मैंने आपको बहुत तफसील से कल बताया था कि हम किस तरह ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, किस तरह हमने कलर कौन सा कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कलर ऐड कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने HSB ले लेना है, ह्यू सैचुरेशन। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसको थोड़ा सा इसकी सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा लाइट लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लाइट शो करनी है। ये जो मेरा लेफ्ट बैक पार्ट है ना, ये शो करेगा किसको, कि ये जो साइड है ना पीछे की तरफ है, फ्रंट पे नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लाइट की जो रिफ्लेक्शन शो नहीं करवाता तो क्या होगा, ये ऐसे प्लेन सरफेस बना देगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करके यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की रिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ और इधर से सैचुरेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, दिस इज़ अमेजिंग। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, मैंने इसमें सेम वही कलर लेकर आना है, शिफ्ट करना है। तो उसको शिफ्ट करने के लिए अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इधर मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, ठीक है जी, गुड, ये ठीक है, ठीक है, हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा डार्क एंड दिस इज़ अमेजिंग। तो अब मैंने इस पे भी सेम वही जो है प्रोसीजर अप्लाई करना है, ये बिल्कुल जैसे ये ग्रेडियंट है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके मैंने आई ड्रॉपर टूल पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे अब आई ड्रॉपर टूल आज तक की हमारी क्लासेस में पहली मरतबा यूज़ होने जा रहा है। तो आई ड्रॉपर टूल का क्या मकसद होता है कि इलस्ट्रेटर में, जस्ट इलस्ट्रेटर की बात बता रहा हूँ, वैसे कोरल में यूज़ करता हूँ, उसमें हम आई ड्रॉपर टूल यूज़ करते हैं। आई ड्रॉपर टूल का काम होता है, उसने कलर पिक करके आपकी रिक्वायर्ड जो शेप होती है उसमें फिल कर देना होता है, सेम वही कलर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कलर इस तरह होते हैं कि वो हमें स्वाचेस में नहीं मिलते, ठीक है। तो हम अपने कलर खुद कंपोजिट करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं। तो इसी तरह जब हमने कोई कलर बना लिया तो हम नहीं चाहते कि भी मैं दोबारा फिर वहाँ से कलर उठाऊँ और उसको क्या करूँ, सेट करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे जिस करैक्टर पे मैंने वो अप्लाई करना है, मैं आई ड्रॉपर टूल पिक करूँगा और मैं ये क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, मेरा सेम वही जो कलर है इधर अप्लाई हो गया, ये जस्ट कलर अप्लाई हुआ, ठीक है। तो इसमें ग्रेडियंट जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया। तो अब मैं इसको सिंपली इधर बैक कर दूँगा, तो ये देखिए, ठीक है। तो ये जी मेरा यहाँ पे कलर अप्लाई हो चुका है।
तो अच्छा, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करके, सॉरी ये मेरा इधर कलर है, तो ये मेरा कलर है दिस, ठीक है। तो अब हमारी जो है पेंसिल कुछ 3D लग गया। वो कलर जो है पहले चेंज हो रहा था इससे के साथ, तो इसलिए ना वो बड़ा ही कलर कम्बिनेशन ख़राब हो रहा था, ठीक है। तो अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे हमें अब जो पेंसिल है उसके ये जो कॉर्नर थोड़ा सा लग रहा है उससे डिफरेंट, ठीक है। ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ कि इसका जो ग्रेडियंट है ना उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं कम करूँगा तो मेरा क्या है, इसको मैं ले आता हूँ इस पे, और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। हमें कुछ लेके जाना है, और ये मेरा जो कलर है इधर ही पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिफ्लेक्शन हो रही है, इसके मैंने सैचुरेशन थोड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसी तरह ना है ये, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करके ऐसे इसको ऐसे कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने एक और शेप ले लिया। इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमने इसकी जो निब होती है पेंसिल की, जो हमने निब बनानी है ना, तो निब बनाने के जो एंकर पॉइंट है ना, शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इनके जो एंकर पॉइंट्स हैं ना वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। ये देखिएगा ज़रा, ये देखें, ये जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो बिल्कुल वो एंकर पॉइंट ब्लू कलर का, जैसे हमें ब्लू कलर की गाइडलाइंस शो हो रही होती है ना, उसी तरह का एक एंकर पॉइंट शो मिलेगा। तो ये देखें, ये खुद ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके रुक जाएगा, जाके रुक गया। तो मैंने इस पर यहाँ पे क्लिक कर दिया सिंपली, तो ये अभी इस पर ग्रेडियंट अप्लाई है, तो कोई मसला नहीं है, रहने देखो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका वुडन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। फिर हमने उसको शो करवाना है ने, ठीक है, ये सही है। अच्छा, इसको मैंने लेके जाना है पीछे, तो मैं इनको क्या करूँगा, कन्वर्ट ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। तो इसको मैं फ्रंट पे ले आऊँगा, इनको फ्रंट पे लेकर आके, और इसको मैंने क्या करना है, अब निब बनानी है। निब बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना पेन टूल लेकर मैं यहाँ पे सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे मैं एक एंकर पॉइंट ऐड कर दूँगा। ये मैंने एंकर पॉइंट ऐड किया। जैसे मैं एंकर पॉइंट ऐड करूँगा उससे जो एग्जिस्टिंग एंकर पॉइंट है, ठीक है, ये देखिएगा ज़रा, ये जो एग्जिस्टिंग एंकर पॉइंट है ये वाला, ये जो पहले से था यहाँ पे ये मैंने ऐड किया है, ये जो पहले से था ये क्या, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसको रिमूव कर दिया, तो और इस पर मैं क्लिक करूँगा उसको भी उसने माइनस कर देना, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही मैं, सॉरी ये सिलेक्ट नहीं था, इसको हमने पहले सिलेक्ट करना है, ठीक। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा और इधर मैं आऊँगा तो इस पर पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो वो इसकी निब को क्या है, क्रिएट कर देगा, निब क्रिएट हो जाएगी हमारी। तो हमारी जो निब है, अच्छा मैं इसको ऐसे कर दूँ थोड़ा सा, हाइट को थोड़ा सा, एक फील हो रही है। यहाँ पे ना एक चीज़ जो है वो मिसिंग हो रही है, वो पता क्या है, जो हमारा यहाँ पे लेड होता है इसका, ठीक है, सिक्का होता है। अब
ये जो हमारी पेंसिल है, अक्सर जो हम पेंसिल देखते हैं वो बिल्कुल इसके साथ इस तरह जोड़ी होती है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि हमारी पेंसिल बिल्कुल इस तरह वो जुड़ी हुई है इसके साथ। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जो मैंने बिल्कुल शेप सेम है ना, उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये जी मेरा वो पेंसिल का लेड ड्रा हो गया। तो कुछ पेंसिल्स होती हैं जिनमें ये जो शेप होती है ना, अंदर की तरफ टर्न नज़र आती है। वो किस तरह होता है, वो ये शेप बनी होती है, ठीक है। ये अब ये देखिए, ऐसे मैं यहाँ पे अब इसको ला के रखूँगा, तो ये क्या है, मुझे शेप जो है इस तरह की मिलेगी, ठीक है। तो कुछ जगहों पे इस तरह भी होता है, और कुछ पेंसिल्स होती हैं जिनमें बिल्कुल हमें जो वो लेड होता है साथ बिल्कुल साथ जुड़ा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा शेडो दे देंगे, तो उस पर मैं अभी आना नहीं चाहता, ताकि अभी आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं सिंपली जस्ट ड्रा कर रहा हूँ, ताकि जो हम यहीं पे रहते हुए मैं सिंपली पेंसिल ड्रा कर दूँ। तो ये हमारी पेंसिल का लेड ड्रा हो चुका है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, ये क्या अप्लाई किया हुआ है, ग्रेडियंट पे हमने शेडो दिया हुआ है, ताकि जो हमारी पेंसिल है वो रियलिस्टिक लगे। तो मैं क्या करूँगा, अपने ये जो लेड है ना, इस पे भी सेम इसी तरह का ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा। ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने जो उसका लेड का वुडन कलर रखा हुआ है, तो वही सेम रखना है मैंने कलर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ से कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि मैंने सिंपली यहाँ से कलर एक पिक करना, ठीक है। इधर ला के मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने एक लाइट कलर लिया, इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये देखें, ये लाइट जो है ना, ये जो यानी कि ये रिफ्लेक्शन लाइट की, ठीक है, कॉर्नर पे हो रही है, ये इस कॉर्नर पे हो रही है। तो जो हमारा लेड होगा ना, उसकी रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल इसी यानी कि ना उसके लीनियरली ही होगी, उसी लाइन पे होगी, इससे इधर उधर नहीं हो सकती। इस तरह वो जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लिया, ठीक है। इसकी मैं करता हूँ सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नहीं, इसको मैंने कर दिया ऐसे, ठीक है। और इसको मैं सैचुरेशन को कम करूँगा, ठीक है। ओहो, ये तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया। ये बड़ा ना आपने ना इसको छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होगा, देन हम कुछ ना उस पर अप्लाई कर सकते हैं, हमें नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें, अब मैं जैसे वहाँ से ये जो हमारे ग्रेडियंट के अपर और बॉटम पार्ट्स हैं, इनको मूव करवा रहा हूँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड अप एंड डाउन, तो यहाँ पे हमें वो एक्ट होता नज़र आ रहा है। लेकिन पहले क्या था, मैं उसको मूव करवा रहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अक्सर ऐसे होता है कि हमने जो शेप सेलेक्ट नहीं की होती, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी सी हमें अप्लाई करना है, तो इसको हमने लेकर आना इधर, ठीक है, इधर। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँगा, इसको डेल कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। अच्छा, इसको मैं शूट करता हूँ इधर, ये ठीक है, बस सही है। अच्छा, तो जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। जो लाइट ना एक साइड से दूसरी साइड पे जो रिफ्लेक्शन है उसको कन्वर्ट करने के लिए, जिस तरह आपने अभी किया है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले गए, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट कीज है या उधर से ही कोई नहीं, ये ऑप्शन देखिए है? ना, आपका जो कंट्रोल पैनल है ना, ये देखिए, ये सारा आपका कंट्रोल पैनल है। मैं आपके सामने इसको, ये जो आपके, ये देखें ना, ये अपर पॉइंट्स
और ये लोअर पॉइंट, बॉटम पॉइंट, ठीक है। यहीं से आपने अपने सारे जो ग्रेडियंट के है ना, जितने भी अप्लाई करने के, वो जहाँ जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, सारे जरा कंट्रोल सारा यही है आपका। ठीक, जज़ाकल्लाह यही जज़ाकल्लाह। और इधर से, कन्फ्यूज़न था ना इसमें? जी जी, इसके कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और इसका शॉर्टकट कोई होता या इसका कोई और मेथड भी होता, वो भी मैंने बताना था, लेकिन इसका नहीं, कंट्रोल सारा ओवरऑल इधर ही है। बस वो एक कन्फ्यूज़न था ना, वो इसलिए पूछा है, मैंने कहा चलो पूछ लें। जी, अच्छा किया। अच्छा, तो हम मूव ऑन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये हमारा जो है लेड ऑलमोस्ट रेडी है। तो अच्छा, मैं इसको ऐसे करता हूँ कि, अच्छा, इसको मैंने इधर रख दिया। तो इसको मैं, ये अब यानी कि ना हमारी जो पेंसिल है ना ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है रेडी है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा ना और ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे आज मैंने एक नया टूल यूज़ किया है, आई ड्रॉपर टूल है, उसके साथ ये पेन टूल है, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और टूल यूज़ करने जा रहा हूँ, यह है नाइफ टूल, ठीक है। तो ये देखें, इसने थोड़ा सा इसने नाइफ को कट कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर लेता हूँ इधर, ठीक है। और सेम यहीं पे मैं ऐड कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और ये देखें, अब फिर मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे किसी तरह का कोई वो मुझे कलरिंग चेंज होती नज़र नहीं आ रही। तो इसको ख्याल रखना है, ये जितने भी आपने कंट्रोल्स हैं ना, इधर से खुद कंट्रोल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है ना, तो हमने किसी तरह का कोई इस पर स्ट्रोक अप्लाई नहीं किया, तो हमारी जो पेंसिल का जो लेड है ना, ये रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, इरेज़र ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो रेज़र ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको लिया और ऐसा करूँगा मैं कि बिल्कुल यही ग्रेडियंट मुझे चाहिए, ये वाला। तो इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर, इस पहले मैंने इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करके मैं आई ड्रॉपर टूल पे आऊँगा और क्लिक कर दिया, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल वही क्या कहते हैं ग्रेडियंट मिल गया। तो मैंने इसको यहीं पे रहने देना, यहाँ पे मैं इसकी आल्ट से कॉपी ले लूँगा, ठीक है। तो आल्ट से कॉपी लेने के बाद मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, एक और बॉक्स मिल गया, और मैंने उसको क्या कर देना है, हाँ, मैं जैसे इसको ऐसे करूँगा तो इसको मैंने क्या कर देना है, सेंड टू बैक, ठीक है। ये बैक सेंड हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे रेज़र कलरिंग करनी है। तो रेज़र कलरिंग के लिए हम वाइट भी कर सकते हैं, पिंक भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी कर लें। मैं सिंपली जस्ट यही कलर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, पेंसिल हमारी रेडी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा कुछ और ऐड करता जाऊँ साथ, वो ये है कि जैसे हमने कल इल्यूजन बनाई थी, है ना, तो वैसे बिल्कुल सेम यहाँ पे मैं, जैसे अक्सर आपने पेंसिल्स में देखा हो ना, यहाँ पे स्टील की कुछ वो क्या कहते हैं, एक सर्कुलर टाइप वो होलो चादर लगी होती है, और उसमें डिफरेंट वो रिंग्स बने होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह कुछ ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह ड्रा कर लेता हूँ, इस तरह ड्रा करके मैं क्या करता हूँ, इसका ग्रेडियंट, इसको ऑलरेडी ग्रेडियंट लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसकी कुछ कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, लेनी है मैंने इधर से। ये ख्याल रखना है कि आपने एग्जैक्ट कॉपी लेनी है, तो एग्जैक्ट कॉपी लेने के लिए शिफ्ट आल्ट प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट कॉपी आएगी, ठीक है। तो मैंने इधर से एग्जैक्ट, ये मेरे बिल्कुल सामने कॉपीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये मेरी एग्जैक्ट कॉपी आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको सभी को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं कॉपी लेता जा रहा हूँ और मेरी कॉपीज़ ऐसे लीनियर चलती जाएँ। तो मैंने कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो मेरा ये देखें, ठीक है, मेरा वही एक्ट जो है ना, जो मैंने प्रीवियस डन किया था एक्ट, जो भी मैंने फॉलो किया है पाथ, उसी को करते हुए कंट्रोल डी से मैं उसको कंटिन्यूसली कर सकता हूँ।
तो मैंने इनको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने इनको कर दिया ग्रुप, ठीक है। यहाँ से आपने ग्रुप कर देना है। ग्रुप करके मैं क्या करूँगा, इधर इसकी एक और कॉपी ले लूँगा, ठीक है। और ये देखें, अब यहाँ से मैंने सिर्फ आल्ट प्रेस किया था, कॉपी ली थी। मैं शिफ्ट आल्ट प्रेस करूँगा तो मेरे पास एग्जैक्ट कॉपी आएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है, क्लिक करके होल्ड करके, ठीक है, आपने कॉपी ले लेनी है, ठीक है। तो ये ख्याल है कि आपकी जो गाइड्स हैं वो ऑन हो, ठीक है। तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक और कॉपी आ गई, ठीक है। तो अच्छा, मैं इनको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेसिंग कम है तो इनकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। तो मैंने इनको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करके मैं अब क्या करता हूँ, इनको इधर ही ले आता हूँ। यही काम हमने किया था ना कि इसी इल्यूजन बनाई थी, भी सिंपल वही काम होगा, अरेंज टू फ्रंट, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे आ गई। हम इसको क्या करेंगे, ये जी, हाँ, तो मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा सा ऐसे थिन कर दूँ, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारी जो है, आप भी प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ये रखी, तो अब इन शेप्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ ओवरव्यू। इतना मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, टूल लेना है, पेन टूल से हम जिस तरह की मर्ज़ी चाहे शेप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने तो चॉक ड्रा करना था ना, अब चॉक ड्रा करने के लिए हमने उसकी एक सरफेस पेन टूल से ड्रा करके अपने सिस्टम को बतानी है। और एक सरफेस कैसे, कि ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है। अब ज़रा गौर से इसको देखना, इसको गौर से सुनना है। हमें एक सरफेस बतानी है, दूसरी सरफेस हम वो 3D में हमें प्रोवाइड करेगा। एक सरफेस से क्या मुराद है, एक सरफेस से मुराद है कि ये पॉइंट है, ये थोड़ा सा उसने फिर ये देखें सर, ये मेरा एक पॉइंट है जो इधर से ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, होलो टाइप, ये नीचे की तरफ, ठीक है। ये वाला, ये जो मेरा पॉइंट ना ऐसे गड्ढे की तरह नज़र आ रहा है, ये पॉइंट है, ठीक है। और इससे थोड़ा सा मैं आगे ट्रैवल किया और फिर ऐसे मैंने एक इंक्लाइंट पॉइंट ले लिया। इंक्लाइंट पॉइंट लेके मैंने क्या किया है, इसको सीधा मैं नीचे ले आया हूँ। नीचे लेकर आके मैंने इसको थोड़ा सा आगे ट्रैवल करवा के फिर ऊपर ले गया। अच्छा, मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे आप कन्फ्यूजन हो रही होगी। ये पॉइंट जो आपको घड़े की तरह नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैंने आगे ट्रैवल किया, फिर मैंने क्या किया, उसको थोड़ी सी इंक्लाइंट शेप दी, फिर मैं नीचे ले आया, ठीक है। नीचे ला के मैंने 2 पॉइंट्स क्रिएट किए, फिर मैंने क्या किया, ये बिल्कुल वही पॉइंट बनाया और फिर मैंने इसको जाके ऊपर उसके साथ मिला दिया, ठीक है। ये मेरा एक किस्म का पाथ ड्रॉ हो चुका है, ये 1D डायमेंशन पाथ है। तो मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मेरा जो टूल सिलेक्ट है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे जाना है, सिंपली इधर मेरे विंडो में कलर्स यहाँ पे, ठीक है। तो इधर कलर्स विंडो, यहाँ से मैं वर्क स्पेस चेंज कर लूँ, एसेंशियल क्लासिक्स, ठीक है, क्योंकि वो कलर्स गायब हो गए थे। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने इसका क्या करना है, ये स्ट्रोक ख़त्म कर देना है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये मेरा फिल जो है, अभी मैं इसको फिल को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना वाइट, तो ये 3D ब्राउन है, क्योंकि मैंने ब्राउन सेलेक्ट किया था। तो यहाँ से अगर मैं ड्रा करना चाहूँ किसका, मैं अच्छा ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ग्रीन किया। मैंने सिंपली क्या करना है, इफेक्ट्स में जाना है, 3D एंड मटेरियल्स। मेरे 3D एंड मटेरियल्स आ रहा है, आपके 3D हो सकता है, सिर्फ आपके 3D होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये 2023 है, अपडेटेड वर्जन है। तो परेशानी होना कि आप अपडेटेड पे हैं तो हमें दूसरा दिया हुआ है। हमने 3D इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, इसको रोटेट कर देना, ठीक है। जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा ना, ये रहा, ठीक है, ये देखें। अब रोटेट मैंने जैसे किया ना, अब रोटेट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, ये देखें। इसको मैं थोड़ा जूम तो मैं कर नहीं सकता इसको, क्योंकि मेरी स्पेस वर्क स्पेस सिर्फ जूम हो सकती है।
अब थोड़ा सा ऐसे मैं अच्छा हाँ बड़ा कर देता हूँ। ये देख, अब यहाँ पे मेरे क्या आ रहे हैं, 3 ऑप्शंस बने हुए हैं एक लाइन में। ऑब्जेक्ट, जो कि मेरा ये ऑब्जेक्ट सामने पड़ा हुआ है। मटेरियल, मटेरियल कौन सा होगा। लाइटनिंग, मैंने इस पर लाइट कितनी करनी है, मैंने इसको कितना यानी कि इंटेंस करना है, सैचुरेशन, ह्यू, इसकी ब्राइटनेस, इसकी डार्कनेस, इसकी डेंसिटी, वो सारी चीज़ें मैंने इसकी किस तरह मैनेज करनी है, वो सब इसमें आएगा। लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें इस तरह हो सकता है कि प्लास्टिक शेप आपको ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, ये सारा जो एरिया है ना जहाँ पे डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, आपको जस्ट रोटेट देगा। यहाँ पे ऑप्शन जहाँ पे लेफ़्ट एज आ रहा है ना, ठीक है, इस लेफ़्ट एज की जगह पे आपको 2-3 ऑप्शंस मिले होंगे, वहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकें। तो यहीं से आपको ये डिफरेंट शेप्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब मेरा जो ये डिफ़ॉल्ट है मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। मैं मटेरियल्स में जाता हूँ। मटेरियल्स में मैं जैसे ही जाता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इसको इतना बड़ा होने की अभी ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और को बड़ा रखना है अभी। ये मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरे मटेरियल्स है, ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट शेप सेलेक्ट की हुई है। अच्छा है ना, इसकी प्रॉपर्ली एक क्लास रखूँगा जिसमें मटेरियल के बारे में, ये मटेरियल जो हमारे हैं ना बेसिकली जब हम 3D मॉडलिंग करते हैं ना, जैसे हमारी 3D डिज़ाइनिंग होती है जो यानी कि अगर आपने किसी के डिज़ाइनिंग करनी है बाकायदा, आप इसमें अपने मैप्स भी ड्रा कर सकते हैं। पूरी इंटीरियर जो डिज़ाइनिंग होती है ना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग जिसमें आप घर डिज़ाइन करने हैं और उसके अलावा आपने डिफरेंट कैबन्स ये वो उस तरह की चीज़ें ड्राइंग करनी है, तो आप सिंपली इसे मटेरियल डिज़ाइनिंग से कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले था कि सिर्फ पोस्टर बनाने, लोगो बनाने, अब इसमें और बड़ी मज़े की चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर जी वहाँ से भी फ्री मिलता है, वहाँ से भी फ्री मिलता है कोर्स देखने को, तो आप ऐसा क्या करवा रहे हैं। तो मकसद मेरा ये होता है कि फ्री में थेरी नहीं, थेरी ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल सिर्फ होता है कि टूल की बॉक्स बनवा दिया, सर्कल बना दिया और कुछ नहीं बताते, ठीक है। तो मेरा मकसद तो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाए ताकि जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर हों। कम्प्लेक्स चीज़ें जितनी जल्दी हम ट्राई करेंगे उतनी जल्दी आप क्या कर सकते हैं, अपना लिए अपने स्टेप्स आगे लेके जाएंगे, ठीक है। आपका जो काम है वो जल्दी यानी कि बढ़ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि चीज़ों को थोड़ा सा ना ज़्यादा एक्सप्लोर करने की। एक्सप्लोर करने से ये होगा कि आप सीखेंगे ज़्यादा। अच्छा, अब मैं इधर ये मेरे पास डिफरेंट शेप्स पड़ गई हैं, यहीं ये जो मैंने पहले 2 शेप्स आपको दिखाई हैं ना वो यहीं से लिए हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये मेरा जो शेप है मेरे पास सामने एक बॉडी पड़ी हुई है, इसको उसने इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर क्लिक यानी कि मुझे वो शेप ड्रॉ करके दे देगा। तो इस पर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है क्योंकि ये 3D मॉडलिंग है, ये कोई एवं ही नहीं है, ठीक है, इसको एवं ही नहीं समझना, ये इस पर अच्छा खासा टाइम लगता है। अक्सर ऐसे होता है कि मेरा जो अब अगर मैं 3D मॉडलिंग ओपन कर लूँ ना तो मेरा जो PC होता है ना ये थोड़ा सा ना कहता है कि ना करो ऐसे। तो यहाँ पे डिफरेंट ना आपके पास शेप्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो आप उसको ट्राई करें, बड़े मज़े के हैं। तो मैं तो बस ऐसे ट्राई कर लिया, तो सोचा मैं फिर आपको बता दूँ कि मेरे हाथ मुझ तक महदूद ना रहे। तो ये हमने मटेरियल सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ से डिफरेंट कलर के ना, ये देखें बड़ा मज़े का मटेरियल है एक। उसके अलावा एक ये भी है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं लाइटनिंग की तरफ। अब हमने मटेरियल्स तो डिफरेंट ले लिए हैं, चेक कर लिए। अब मैं चलता हूँ लाइटनिंग की तरफ। अब ये देखें ना लाइटनिंग, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आप ये देखें ज़रा इधर से, ये देखें अब ये मेरे पास सामने आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, साथ में मटेरियल है और इधर लाइटनिंग है, ठीक है। लाइटनिंग के नीचे 4 बॉल्स बनी हुई हैं, ठीक है, बॉल्स हैं और उनके डिफरेंट लोकेशन पे होलो सर्कल है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, डिफ्यूज़ है, टॉप लेफ्ट है, टॉप और राइट है। ये हमें बता रहा है कि
हमने उस ऑब्जेक्ट की जो लाइट शेडो है वो कहाँ पे फॉल करवाना है, कहाँ पे हम उसकी रिफ्लेक्शन करवाना चाहते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल ये है जो उन्होंने ऑलरेडी हमें दिखा दिया बना के। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को अपने इधर ही लेकर आता हूँ मटेरियल की तरफ, मटेरियल पे मैं सिंबल की तरफ डिफ़ॉल्ट की तरफ ले आता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसमें जो कलर वो है ना आसानी से रिफ्लेक्शन नज़र आ जाएगी। वो डिफरेंट कलर उसमें हुए थे तो वहाँ पे वो समझ नहीं आना था। ये डिफ्यूज़ है, ये देखें। अब ये देखें और इधर देखें, ठीक है। डिफ्यूज़ यानी कि साइडें जो हैं वो मेरे स्ट्रक्चर की जो साइड्स हैं वो क्या है, डार्क हो गई हैं। जो मेरी लाइट है वो क्या है, सेंटर पे फॉल हो रही है। अगर मैं टॉप लेफ़्ट सेलेक्ट करूँगा, ये देखें, ये टॉप लेफ़्ट आ गया, बिल्कुल टॉप लेफ़्ट, ठीक है। टॉप लेफ़्ट का सारा ये साइड है ना जितनी भी, उसने लाइट कर दी है। और जो मेरा थोड़ा सा ये जो डॉट है ना, ये डॉट हमें बता रहा है कि इस डॉट पे आपका जो कलर है वो डार्क होगा, बाकी सारा एरिया आपका लाइट होगा। अब ये राइट मैंने कर दिया है, तो इस राइट एरिया पे उसने मुझे ये शो कर दिया है। अच्छा, अब मैं अगर स्टैंडर्ड पे आ जाऊँ, ठीक है, बल्कि मैं इधर डिफ्यूज़ पे आ जाता हूँ, ये थोड़ा सा मज़े का लग रहा है। अब यहाँ पे कलर है, कलर भी मैं खुद से चूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ये ले लूँ, इधर से वो ओके करूँ, तो ये देखें बड़ा ही वाइट, ठीक है। इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी में बढ़ा सकता हूँ। रोटेशन है, यानी कि अपनी लाइट की रोटेशन को इस पहले मेरी 148 डिग्री पे थी, अब 57 है। अब देखें, ठीक है। अब ये तो बड़ी ना प्रिसाइजली इनको ना हमने माइक्रो लेवल पे ना एनालाइज करना होता है, इन ना कलर्स की ना चेक करना होता है। तो आप रोटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ही नज़र आएगा, ठीक है। जब आप थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो अच्छे से आपको वो नज़र नहीं आता कि यहाँ पे कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो 48 से 57 तो 8-9 का फ़र्क है सिर्फ, तो इसलिए इतना ज़्यादा शो नहीं हुआ। तो ये इसकी हाइट है, हाइट 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसको ले आऊँ सीधा ही 56 पे 52 पे, तो ये जो उसने हाइट इसकी कम कर दी, ठीक है। ये देखिए हाइट बढ़ती जा रही है, 90 हो गया। और इसके अलावा ये सॉफ्टनेस है, मटेरियल की जो सॉफ्टनेस है ना, सॉफ्टनेस से मुराद है कि उसकी जो सरफेस है ना, उस पर जितने भी वो क्या कहते हैं होलो अगर बने हुए थे कोई होल्स, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं, हमारा बिल्कुल प्लेन सरफेस बन जाती है, सॉफ्टनेस है। और ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा दूंगा तो इंटेंसिटी का तो सबको पता होगा कि इंटेंसिटी क्या होती है। जितनी मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, लाइटनेस डार्कनेस उसी रेशियो से कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो अब एक तो ये था, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, ये देखें, अब ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने उसको जो एक सरफेस ड्रॉ करके दी थी ना, एक उसको पाथ बता दिया था कि ये पाथ है, इस पाथ को 3D में कन्वर्ट कर दो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है। ये देखें फर्क नज़र आया ना। अगर मैं यहाँ से अपने उन्हीं एंकर पॉइंट्स को पॉइंट टूल से सिलेक्ट करूँ जो मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट लगाए हैं, अब इन एंकर पॉइंट से मैं डिफरेंट शेप्स फिर मॉडिफाई कर सकता हूँ डिफरेंट शेप में। अब अगर मैं इस एंकर पॉइंट को छेड़ूँ, जो कि मैंने छेड़ दिया, अब देखें क्या यहाँ ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा सब्र करना। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ से इसको छेड़ दूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दूँ तो ये मेरा कुछ और ही हो सकता है, जो कि मैं नहीं करना चाहता कि ये कुछ और ही हो जाए। अच्छा, तो चलें इधर से मैं इसको ये हमारा एंकर पॉइंट है। इस एंकर पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिलेक्ट करके ये इस शेप को चेंज कर दिया, तो ये मेरी शेप जो है वो बड़ी ही ख़राब हो गई है। तो हमने जो है ये देखें, इसको वो अभी ब्लर हो गया क्योंकि अभी इस पर पूरा वो जो है
अब वो कैसे होगा, यहाँ पे मैं पेरेंट्स में आऊँगा 3D एंड मटेरियल्स, तो यहाँ से आके मैं अगेन उसको ही ये अगर मैं राइट एज ले लूँ तो उसका राइट एज दे दिया, ठीक है। ये देखें वो जो ब्लरनेस आ रही थी ना वो इस वजह से, क्योंकि ये मैंने ना 3D मॉडलिंग ओपन नहीं की, ब्लर ब्लर सा शो हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँ ना आप, तो अब इसका हो सकता है मैं यहाँ से क्या करूँगा डायरेक्ट ये देखें, ये अभी शेप जो है मेरी फ्लैट हो गई है बिल्कुल। पहले ये गोल थी ना, ठीक है। ये देखें अब मैंने जो इनको छेड़ा है ना एंकर पॉइंट्स को, ये जो मेरी सरफेस है ना ये नीचे से फ्लैट हो गया, ऊपर से भी फ्लैट। इस तरह के ट्राई करें, बनाएं, अच्छी बात है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।